हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, दांतों की व्यवस्था पर टिप्पणी देते हुए मुख गुहा में होने वाली पाचन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि दांतों की व्यवस्था पर टिप्पणी हमें लिखना है तथा मुख गुहा में होने वाली पाचन प्रक्रिया की भी व्याख्या करनी। आइए लिखें, दांतों की व्यवस्था तथा मुख गुहा में होने वाली पाचन प्रक्रिया। आइए समझते हैं। आइए लिखते हैं बच्चों, दांत। बच्चों, जो मानव के दांत होते हैं वो मुख गुहा में पाए जाते हैं। मुख गुहा में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं और ये भोज्य पदार्थों को टुकड़े में तोड़ने का कार्य करते हैं। मानव दंत विन्यास की बात करें बच्चों, आइए लिखें, मानव दंत विन्यास। तो ये 3 प्रकार के विन्यास होते हैं। विषम दंती, पहले को हम क्या कहते हैं? विषम दंती, विषम दंती। दूसरा गर्त दंती तथा तीसरा विन्यास है द्विबार दंती, द्विबार दंती। बच्चों, बात करें विषम दंती की तो मानव में 4 विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 विभिन्न प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहले को कृतनक कहते हैं, कृतनक। दूसरे को रदनक, तीसरे को अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक तथा चौथे को हम कहते हैं चवर्णक। कृतनक काटने का कार्य करता है बच्चों। जो रदनक है वह चीरने का कार्य करता है, चीरने या छेदने का। और अग्र चर्वणक तथा चर्वणक भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। अगर संख्या की बात करें तो कृतनक दंतों की संख्या 8, कुल 8 होती है। रदनक दंतों की संख्या 4, अग्र चवर्णक दंतों की संख्या 8 तथा चर्वणक दंतों की संख्या 12 होती है। यानी कि इस तरह कुल 32 दंत उपस्थित होते हैं। अब हम गर्त दंती को समझते हैं। गर्त दंती का क्या अर्थ होता है? गर्त दंती का अर्थ होता है मानव का दंत जबड़े में धंसा होता है। जबड़े में धंसा हुआ दंत, धंसा हुआ दंत, ये मानव दंत की विशेषता है जिसे हम गर्त दंती कहते हैं। द्विबार दंती का अर्थ होता है दांतों का 2 बार आना, दांतों का 2 बार आना। यानी कि पहली बार में अस्थायी दांत होते हैं जो बाद में टूट जाते हैं, इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं बच्चों। और दूसरी बार में जो दांत आते हैं उन्हें स्थायी दंत कहते हैं। अब हम मुख गुहा में होने वाली पाचन प्रक्रिया को समझेंगे। आइए लिखें, मुख गुहा में होने वाली पाचन प्रक्रिया। मुख गुहा में होने वाली पाचन प्रक्रिया। कैसे होता है पाचन मुख गुहा में? समझते हैं, समझेंगे। बच्चों, दांत और जीभ के द्वारा मुख गुहा में पाचन होता है। दांत तथा जीभ के द्वारा, और दांत और जीभ के द्वारा हुए पाचन को हम यांत्रिक पाचन कहते हैं। यांत्रिक पाचन। लार ग्रंथि मुख से ही स्रावित होती है बच्चों, और यह भोजन को तोड़ती है तथा भोजन में चिकनाई लाती है। भोजन को तोड़ती है तथा क्या करती है बच्चों? भोजन में चिकनाई लाने का कार्य करती है। और चूंकि हमें पता है कि स्टार्च का पाचन लार से ही होता है। स्टार्च का पाचन कहाँ से होता है? लार से ही स्टार्च का पाचन होता है। यानी स्टार्च का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार आपने दांतों की व्यवस्था और मुख गुहा में होने वाली पाचन प्रक्रिया को समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।